अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रसिद्ध भजन गायिका का तृप्ति शाक्य पहुंची फिरोजाबाद महोत्सव में कई भजन सुनाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर उठाए सवाल पर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र पर और रामचरितमानस में महिला के अपमान वाली बात पर बोली। खुशी की बात है कि फिरोजाबाद में पहली बार महोत्सव आयोजित हुआ है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी फिरोजाबाद डीएम सर को, रवि रंजन जी को और पूरे ज़िला प्रशासन को, जिन्होंने इतनी भव्यता के साथ इस आयोजन को आयोजित किया है। एक से बढ़कर एक कलाकारों को भी आमंत्रित किया है और आज मेरी प्रस्तुति थी, तो मैं भी इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि पहली बार महोत्सव हो रहा है और मेरी भी इसमें एंट्री हुई। और साथ ही साथ बहुत खुशी हुई आज नीम करोली धाम जाकर बाबा के जो जन्मस्थली है वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा और आज का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ के श्रोताओं के साथ बहुत एंजॉय किया मैंने भी। आपने बहुत सारे भजन भी गाए हैं रामचंद्र जी पर भी, कृष्ण जी पर जी। आजकल राजनेताओं द्वारा भगवानों को टारगेट किया जा रहा है, रामचरितमानस को का विरोध किया जा रहा है। तो आपने सिंगर हैं, एक गायक हैं, भजन गायक हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि भगवानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, भगवान को तो टारगेट करने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान तो हमारे आराध्य हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं हैं। तो उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना या कुछ भी इस तरह की बातें करना हमारे तो बस की बात ही नहीं है। ये तो हमारी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हम उन पर कोई टिप्पणी करें, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे लिए तो भगवान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टिप्पणी भगवान के लिए किसी को भी करनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस समय हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी श्री राम जी के भक्त हैं, बहुत हनुमान जी बहुत ज़्यादा कृपा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह वो मदद मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हमारा, या जो लोग कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो भी संत महात्मा हमारे सनातन धर्म को प्रचारित कर रहे हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का तो प्रोत्साहन करना चाहिए, उनका हौसला और बुलंद करना चाहिए, ताकि वो उन्होंने जो बीड़ा उठाया है सनातन धर्म की रक्षा करने का और इसको बढ़ाने का, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप भी एक महिला हैं, ये भी नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि रामचरितमानस में महिलाओं का अपमान किया गया, ऐसा कहीं लगता है कि आपको रामचरितमानस जैसे सुंदर पाठ में महिलाओं को अपमान हो? देखिए, मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं रामचरितमानस के लिए कोई टिप्पणी करूँ। उसका एक एक दोहा, एक एक लिखी हुई बात हम सब के लिए, हमारे लिए पूजनीय है। हमारे लिए तो वो धर्म ग्रंथ है और किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे नहीं लगता कि ये शोभनीय कार्य है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी।
आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।